हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा। मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी ट्रिक वाले कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका एक ट्रिक फैकल्टी भी हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बेहतरीन सी ट्रिक, और ये बेहतरीन सी ट्रिक आपके कैलेंडर टॉपिक से है। हर एग्जाम में एसएससी रिलेटेड पैटर्न बेस्ड, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, आपका स्टेट लेवल एग्जाम हो, हरियाणा एसएससी हो, पंजाब एसएससी हो, राजस्थान एसएससी हो, यूपी एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, तो मैं कह रहा हूं मैक्सिमम एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम, जेई का एग्जाम, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, What will be the day of the week on 15th of August 1947? 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है और उसका आपको दिन निकालने के लिए बोला जाता है। आज इसके ऊपर मेरी बेहतरीन सी इस ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, एंड तक बने रहिएगा। मजा ना आ जाए तो कह दीजिएगा। कोई भी डेट है, किसी भी डेट का डे आपको निकालना पड़े, आप ऐसे चुटकियों में निकाल देंगे। धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप वर्बल कैलकुलेशन कर लिया करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो ये डेट आपको दी जाती है, जिसका आपको डे निकालना होता है, जैसे ये डेट दी गई है, इसे हमें इस तरीके से लिखना होता है कि ये 5 हिस्सों में आपको नजर आए। उन 5 हिस्सों से 5 वैल्यूज बनाई जाती हैं, उनको जोड़ा जाता है, 7 से भाग किया जाता है। रिमाइंडर जो आता है वो आपके एक पर्टिकुलर डेट को, पर्टिकुलर डे को रिप्रेजेंट करता है। मैंने क्या कहा, जो ये बोलने में आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, अभी लिखने में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने कहा अपनी पर्टिकुलर डेट को 5 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है। ये 5 हिस्से हैं, जो डेट है, मंथ कोड है, सेंचुरी कोड है, नंबर ऑफ ईयर है एंड नंबर ऑफ लीप ईयर है। तो ये 5 आपके पास क्या है मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, ये आपके पास 5 क्या है, 5 पार्ट हैं। जैसे मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आपको कैसे लिखना है ध्यान से देखिएगा। 15 अगस्त 1947 को कैसे लिखना है बेटा, 15, ठीक है, अगस्त, ऐसे 5 हिस्सों में 19, 47, और ये जो 47 है, इस 47 के बटे में 4 करके। समझ गए होंगे मेरी बात को, बड़े आराम से आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। मैंने जो कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट क्या है, जैसे मान लो आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर 2020 है ना, तो 20 और इस 20 के 20/4। मान लो मुझे 18 अगस्त 1847 का दिन निकालना है, तो 18 अगस्त 1847 और 47/4। बोलो बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, क्लियर हो गई होगी। मान लो मुझे 21 फरवरी 2016 का दिन निकालना है, 21 फरवरी 2016 का 20/16, 2016, 20/16 और अगला 16/4। बोलो बात समझ में आई कि अपनी उस डेट को 5 हिस्सों में कैसे लिखना है। पहला काम समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने जो 5 हिस्सों में उस डेट को लिखा है, इनसे 5 कोड निकालने हैं, 5 वैल्यू निकालनी है, 5 वैल्यू बनानी है। तो वो वैल्यू कैसे बनेगी, वो वैल्यू कैसे बनेगी, इन 5 पार्ट से, 5 हिस्सों से 5 वैल्यू कैसे बनेगी, ये आपको समझना है। देखो पहली वैल्यू, मैं यहां पे दूसरी वैल्यू, तीसरी छोड़ के चौथी और 5वीं वैल्यू पहले एक्सप्लेन करूंगा। ये 4 वैल्यू, पहली, दूसरी, चौथी और 5वीं, ये 4 वैल्यू बनाना 4 सेकंड का काम होता है डियर, आपको बस समझना है। देखो पहली वैल्यू क्या है, 15, तो वो 15 का 15 रहेगा। पहली वैल्यू क्या है, 15, 15 का 15 रहेगा। चौथी वैल्यू 47, 47 की 47 रहेगी। चौथी वैल्यू 47, 47 की 47 रहेगी। और 5वीं वैल्यू जो 47/4 से बनानी है, वो 4 से काटने पर बनेगी। 4 एकम 4, 4 एकम 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। अगर मैं 47 को 4 से काटूंगा तो 11 पॉइंट समथिंग पे कटेगा। 11 पॉइंट आगे जो मर्जी हो, पॉइंट 25 हो, पॉइंट 50 हो, पॉइंट 75 हो, उस पॉइंट के बाद का जो भी हो उसको छोड़ दो, तो 11 आ गया यहां पे। बात समझ में आई। ये 3 वैल्यू बनाना मेरे प्यारे दोस्तों 3 सेकंड का काम नहीं होता है। जैसे ये डेट थी तो 26 का 26 लिख दिया, 20 का ये 20 आ गया, 20 को 4 से काटा तो 5 पे कटेगा, 5 आ गया। बोलो कितना देर लगेगा, 18 का 18 आ गया, 47 का 47 आ गया, काटा 11 आ गया। मैं कह रहा हूं 3 सेकंड में ये काम हुआ या नहीं हुआ, तो आप कहेंगे सर वाकई में हो गया है। आप 2 वैल्यू और बताओ कैसे बनेंगी। तो बाकी की 2 वैल्यू आपको और सीखनी है। मैंने कहा ये 5 वैल्यू बनानी है, जिसमें से 3 तो बन गई, ये 2 वैल्यू आपको और सीखनी है। यहां पे लिखा है मंथ कोड, यहां पे लिखा है सेंचुरी कोड। आपको मैं बताता हूं मंथ कोड क्या होते हैं। आपको मैं मंथ कोड बताता हूं। ये हर मंथ का कोड आपके सामने, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हर मंथ का कोड आपके सामने लिख दिया है।
आप कहोगे सर हमने तो कुछ और पढ़े थे। बेटा ट्रिक किसकी? रीजनिंग बाय दीपांशु सर, ट्रिक बाय दीपांशु सर। तो जैसे मैंने ट्रिक दी है तो मंथ कोड भी मेरे हिसाब से चलेंगे। तो मंथ कोड में आपके सामने जो मंथ कोड है उनको याद करने का तरीका बताता हूं। उनको याद करने का तरीका क्या है? याद रखना 144 025 036 146। आप कहेंगे सर बड़ा अच्छा है ये तो, 144 025 036 146। मेरे साथ 4 बार बोल लो, 144 025 036 146, 144 025 036 146। और अगर मैं इनको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूं तो पहले 3, फिर अगले 3 और अगले 3 और अगले 3। अगर आपके 12 महीनों को 3-3 के हिस्सों में बांटा जाए तो 144 12 का स्क्वायर है, फिर आपके पास 025 यानी 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 036 यानी 6 का स्क्वायर है या नहीं है? 144 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, पर मैंने क्या किया? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 1 2, तो ये आगे का 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर 144 और 2 146। वरना बेटा इतनी बड़ी बात नहीं है, 144 025 036 146 100 याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 बार 4 बार 5 बार बोलोगे यहां सेट हो जाएगा, तो मंथ कोड आपके सेट हो जाएंगे। मंथ कोड आपकी जैसे 4 उंगलियां 4 पेयर मैंने बना दिए, और 4 उंगलियों पे 4 पेयर, यानी आपके बाईं आपकी उंगलियों पे जैसे देखो उंगली में डैश लगे होते हैं, देखो लगे हैं या आपके नहीं लगे हैं, भगवान ने तो लगा के दिए थे, अब तुमने घिसा दिए होंगे तो बात अलग है, मेहनत की होगी ना तुमने, तो मेहनत करके आप लोगों ने घिसा दिए हो तो बात अलग है। हर उंगली पे 3 डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गिनती भी नहीं से करते हो, 12 डैश 12 महीने। यहां पे आता है जनवरी, यहां आता है अप्रैल, यहां पे आता है आपका जुलाई, और यहां पे आता है अक्टूबर। बात समझ में आ रही है? जनवरी का कोड 1, अप्रैल का 0, जुलाई का 0 और अक्टूबर का 1। ठीक है ना? 0 0 अप्रैल और जुलाई, 1 1 आपका जनवरी और अक्टूबर। अगर 2 की बात की जाए तो 2 मंथ कोड किसका है? अप्रैल के बाद मई, 2 मंथ कोड उसका है। अगस्त का मंथ कोड 3 है, फरवरी मार्च और नवंबर का 4 है, और 5 मंथ कोड किसका है? 5 मंथ कोड अप्रैल मई जून, जून का है, और 6 मंथ कोड सितंबर और दिसंबर का है। ऐसे भी याद कर सकते हो, 0 मंथ कोड अप्रैल जुलाई का, 1 मंथ कोड जनवरी और अक्टूबर का, 2 मंथ कोड मई का, 3 मंथ कोड अगस्त का, 4 मंथ कोड फरवरी मार्च और नवंबर का, 5 मंथ कोड मई का, और 6 मंथ कोड सितंबर और दिसंबर का। तो देखो बेटा मंथ कोड ऐसे भी याद होते हैं, ऐसे भी याद होते हैं, और जब क्वेश्चन में आप लिखोगे तो सारे याद हो जाएंगे। ये जो मंथ कोड मैंने आपको याद करवाए ये नॉर्मल ईयर के मंथ कोड हैं। जी हां, जब नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन होगा तो उसके मंथ के हिसाब से मंथ कोड लिखना है, और जब क्वेश्चन में लीप ईयर होगा तो उसके मंथ कोड के हिसाब से मंथ कोड लिखना है। आप कहोगे सर एक तो मसो याद किए, दूसरे आपने और जोड़ दिए। बड़ा आसान है, 144 025 036 146 याद है ना? 144 025 036 146 जो याद है उसी से लीप ईयर के मंथ कोड बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज है, और वो भी उसी से बनाया है, -1 करके बनाया है। यानी नॉर्मल ईयर की जनवरी का मंथ कोड 1 होता है, लीप ईयर की जनवरी का मंथ कोड 0 होता है। नॉर्मल ईयर की फरवरी का मंथ कोड 4 होता है, लीप ईयर की फरवरी का मंथ कोड 3 होता है, बाकी सब सेम है। अगस्त नॉर्मल ईयर का लीप ईयर का 3 रहेगा, सितंबर नॉर्मल ईयर का लीप ईयर का 6 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो मंथ कोड अगर आपको याद हो गए तो चौथा कोड, अगस्त का कोड अभी 2 बताया 3 होगा, तो चौथा कोड बताना। तो दूसरा आपका, जैसे मैंने कहा कि ये 4 कोड निकालना 4 सेकंड का काम है। बोलो बात समझ में आ रही है? जैसे मैं मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ रहा हूं 21 फरवरी 2016 का दिन क्या होगा, तो आपने 21 फरवरी 2016 को कैसे लिखा? 21 फरवरी 20 16 16/4, 5 हिस्सों में लिख लिया सीधा तुरंत प्रभाव से। तो ये आपका काम है जो आपको करना है। 21 का 21 लिखा। अब फरवरी का कोड याद है, जनवरी और फरवरी अभी तो बताया, आपको ईयर के बेसिस पे डिसाइड करना है। 2016 एक लीप ईयर है, और एक लीप ईयर की फरवरी का कोड आपको 3 लेना है। ठीक है ना? अभी आपको मंथ कोड बताए, मैंने कहा 144 कब आपका फॉलो होगा? जब नॉर्मल ईयर होगा। और लीप ईयर जानते हैं ना, लीप ईयर क्या होता है? जो 4 या 400 से डिवाइड हो जाता है। जो ईयर 4 या 400 से डिवाइड हो जाता है लीप ईयर कहलाता है। लीप ईयर जो 4 या 400 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है 2016, इसलिए लीप ईयर है। 400 से कब डिवाइड करना होता है? जब आपका 100 का मल्टीपल ईयर होता है, जो 100 गुणा में 100 होता है। जैसे 1900 1500 1800, उनको 4 से नहीं, उनको 400 से डिवाइड करके देखा जाता है, तब आपको पता चलता है कि वो लीप ईयर है नहीं है। तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या होगा बेटा? 3 होगा। ठीक, तो 16 का 16 और 16/4, ये कितना? 4। ये 4 कोड निकालने में 4 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। बोलो बात समझ में आ गई?
अब एक और समझना है हमें सेंचुरी कोड और हमारा काम हो गया है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एक सेंचुरी कोड और समझ लो कैसे निकाला जाता है। 19 का सेंचुरी कोड देखो मैंने सीधा भी लिख रखे हैं। सेंचुरी कोड 16 होगा 6 लिखना है, 17 होगा 4 लिखना है, 18 होगा 2 लिखना है, 19 होगा 0 लिखना है। या आपको मैंने सेंचुरी कोड का फॉर्मूला लिख के दिया, कोई भी ईयर है, कोई भी सेंचुरी कोड आपको बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 6 - 2 × R। क्या फॉर्मूला होता है? 6 - 2 × R, वेयर R इज रिमाइंडर। R क्या होता है? रिमाइंडर होता है। समझिएगा, इस 19 को बेटा, इस 19 को हमें 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 4 से। और इसका रिमाइंडर लेना है। वो सेंचुरी कोड नहीं है, उसका यूज करना है। ये जो रिमाइंडर आया है, ये हमारा R है, जो कि हमें सीसी में जो कि फॉर्मूला है सेंचुरी कोड का, उसमें R की जगह रख देना है। R की जगह हमारा क्या हो जाएगा? 3। और जब हम R की जगह 3 रखेंगे 6 - 2 × R में 6 - 2 × 3 करके आपने देखा तो रिजल्ट आया 0, जो कि बना सेंचुरी कोड। वरना मैंने आपको बता रखा, एक तो आप रट्टा सा मार लो कि 19 का 0, 20 का 6। जब आप 20 से सेंचुरी कोड बनाएंगे 6 बनेगा। आपको मैं बना के दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए 20 का हमने यूज किया तो 20 को जब हम 4 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इस रिमाइंडर को हमें R की जगह पुट कर देना है तो 6 - 2 × 0 कितना हो जाएगा? 6 - 0 6 हो जाएगा। तो जब अपने पास 20 था तो उससे सेंचुरी कोड कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। जब अपने पास 19 था उससे सेंचुरी कोड 0 बन रहा है। 18 से 2 बनेगा, 17 से 4 बनेगा। तो ऐसे सेंचुरी कोड बनाया जाता है। सेंचुरी कोड कैसे बनाया जाता है ये समझ में आया? तो आपको पांचों वैल्यू समझ में आ गई। जब आपको पांचों वैल्यू कैसे निकालनी है समझ में आ गई तो आपको करना क्या है? ठीक है, अब आपने पांचों वैल्यू निकालनी सीख ली है, समझ ली है। आपको करना क्या है? लास्ट में आपको इन पांचों वैल्यू को जोड़ना है। आपको इन पांचों वैल्यू को आपस में जोड़ना है। 5 वैल्यू कौन कौन सी निकाली? 15, 3 18, 18 और 0 18, 18 और 47 हो जाएगा 65, 65 और 11 हो जाएगा 76। आपको इन पांचों वैल्यू को आपस में जोड़ना है, जो कि लास्ट में आपको टोटल आ रहा है 76। जो लास्ट में टोटल 76 आया है, जो लास्ट में टोटल आया उसको 7 से भाग कर देना, उसको 7 से भाग कर देना। जो आपका रिमाइंडर होगा, ये जो रिमाइंडर है ये एक पर्टिकुलर डे का कोड होता है। जो रिमाइंडर होता है वो एक दिन को दर्शाएगा। कौन सा रिमाइंडर किस दिन को दर्शाता है तो उसके लिए आपके पास है डे कोड। बस ये याद रख लेना, पहला दिन संडे होता है, तो दूसरा मंडे, तीसरा ट्यूसडे, चौथा आपका वेडनेसडे, पांचवा थर्सडे और 6 क्या हो जाएगा? फ्राइडे। अभी 6 आया तो आपका फ्राइडे आंसर हो गया। रिमाइंडर कितना आया? 6 आया तो फ्राइडे आंसर हो गया। 6 रिमाइंडर आने पर फ्राइडे आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई? इन सब के आप लोगों को आंसर बना सकते हैं, बनाने हैं। नवंबर का कोड 4 हो जाएगा, 20 का सेंचुरी कोड 6 होता है। सबको जब मैंने जोड़ा तो 26 और 4 30, 36, 36 और 25 कितना हो जाएगा? 36 और 25 कितना हो जाएगा? 6 5 11 और ये 6 61 हो जाएगा। 26 नवंबर 2020 अगर मैं इसका डे निकाल रहा हूं तो आप लोगों ने ये 5 कोड बनाए और उसको 7 से भाग कर दिया। 7 8 56, रिमाइंडर 5 और 5 रिमाइंडर का मतलब थर्सडे हो गया। आप चेक कर सकते हो, अभी आपका 26 नवंबर बीत रहा है तो आपका थर्सडे आया है या नहीं आया है। तो 26 नवंबर को थर्सडे है। तो देखो बेटा, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क में दे देता हूं। चलो एक और कर देता हूं। अगस्त का कोड 3 हो गया, 18 से सेंचुरी कोड 2 बनेगा। कैसे बनेगा? 18 को 4 से भाग दोगे, रिमाइंडर 2 आएगा। 6 - 2 × R में R की जगह रखूंगा तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास 2, इसलिए सेंचुरी कोड 2। 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 47 70, 70 और 11, 70 और 11 हो जाएगा 81। 81 को 7 से भाग दिया, रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 4, जो वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करता है। तो 18 अगस्त 1847 गूगल करके चेक कर सकते हो, मोबाइल से तो नहीं मिलेगा, गूगल कर सकते हो। डे ऑन 18 ऑफ अगस्त 1847 वेडनेसडे मिलेगा। आपका क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, आपको मुझे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में बताना है 21 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मैं सभी के कमेंट चेक करूंगा। तो ट्रिक आपको कैसी लगी? आप लोग सभी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रैक्टिस कर लेना
हर चीज को ध्यान से सुनना, एक बार वीडियो को दोबारा से ध्यान से सुन लेना। छोटी छोटी सी बात है, बड़े कायदे की बात बताई गई है। किसी भी डेट का डे निकालना हो बड़े आराम से निकाल ले जाओगे। जो चीज नहीं क्लियर होगी मुझे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के लिए जुड़े रहिए एग्जामपुर ट्रिक एंड कंसेप्ट चैनल पर। इसका कंसेप्ट भी आपको जल्दी दिया जाएगा और रीजनिंग बाय दीपांशु सर के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए आपके परिवार एग्जामपुर के साथ। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू सो मच। टेक